आइए बच्चों, आज हम झंडा सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय ध्वज किसी राष्ट्र की संप्रभुता, अस्मिता और गौरव का प्रतीक होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में चरखायुक्त तिरंगे झंडे को यह दर्जा प्राप्त था। 1923 में इस ध्वज की आन बान और शान को लेकर एक ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया जिसमें न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति संपूर्ण राष्ट्र की श्रद्धा और निष्ठा की मुखर अभिव्यक्ति हुई, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत तक को उसे मान्य करने पर विवश होना पड़ा। इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय को झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन की मानसिक तैयारी की पड़ताल के लिए गठित कांग्रेस की समिति जबलपुर आई। हकीम अजमल खां उनके नेता थे। जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि खां साहब को अभिनंदन पत्र भेंट किया जाएगा और जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा। यह सम्मान गोरे डिप्टी कमिश्नर और ब्रिटिश हुकूमत का अपमान और चुनौती देता हुआ प्रतीत हुआ और वे भड़क उठे। जो अंग्रेज थे उनको बहुत बुरा लगा जब झंडा फहराने की बात हुई। उसने पुलिस को हुक्म दिया कि तिरंगे झंडे को न केवल उतार दिया जाए बल्कि पैरों से कुचला जाए, जिसका परिणाम स्वाभाविक रूप से तीव्र जनाक्रोश के रूप में फूटा और आंदोलन आरंभ हो गया। मतलब जब उन्होंने बोला कि झंडे को उतार कर पैरों से कुचलो तो सब लोगों में बहुत तेज गुस्सा आया। जन आक्रोश का मतलब कि सब लोग को बहुत गुस्सा आया और वह आंदोलन के रूप ले लिया, जिससे कुछ ही महीनों में अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया, अर्थात पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो गया। अंग्रेजी हुकूमत की अपमानजनक कार्रवाई के विरोध में पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान तथा कुछ अन्य स्वयंसेवकों ने झंडे लेकर जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि उस समय की पुलिस अंग्रेजों की थी, इसलिए उन्होंने किसी को भी आंदोलन करने नहीं दिया। पंडित सुंदरलाल पर मुकदमा चला और उन्हें 6 माह के कारावास की सजा दी गई। नगर पालिका जबलपुर के सभी सदस्यों ने विरोध के रूप में इस्तीफा दे दिया। जो नगर पालिका में काम करते थे उन्होंने सबने अपनी नौकरी छोड़ दी। झंडा सत्याग्रहियों की पहली टोली की गिरफ्तारी के बाद दूसरे छत्ते ने, जिसमें प्रेमचंद, सीताराम जाधव, छिग्गेलाल स्वर्णकार, टोडरलाल थे, टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया। झंडा आंदोलन नागपुर तथा देश के अन्य भागों तक फैल गया और इसने विस्तृत रूप ले लिया। इसी को झंडा सत्याग्रह कहा गया और इसकी झंडे की संप्रभुता, अस्मिता और गौरव के लिए यह आंदोलन किया गया। और इस प्रश्न को आप याद करिए। धन्यवाद।